मानव जाति के जन्म से बहुत पहले, जब इस असीम अंतरिक्ष की गहराइयों में अज्ञात सभ्यताएं अपनी कहानियां लिख रही थीं, उस समय पृथ्वी पर इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। वहां तो केवल डायनासोरों का शक्तिशाली शासन था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत पृथ्वी से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत होती है अंतरिक्ष के उस दूर कोने से, जहां एक रहस्यमयी ग्रह स्थित था। एक ऐसा ग्रह जिसका नाम था प्लैनेट सुमारिस। प्लैनेट सुमारिस पर एक शांत और खुशहाल परिवार रहता था। मिल्स अपनी पत्नी आलिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें 2 साल के लंबे अंतरिक्ष अभियान पर जाना पड़ेगा। यह फैसला किसी भी तरह आसान नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। इस मिशन से ही वे अपनी बेटी निवायन की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जरूरी पैसे जुटा पाएंगे। आलिया के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और निवायन अपने पिता के इस निर्णय से बेहद नाराज थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता उसे छोड़कर जा रहे हों। कुछ ही समय बाद मिल्स का विशाल अंतरिक्ष जहाज अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। मिल्स स्पेसशिप के कैप्टन और पायलट भी थे। जहाज में दर्जनों यात्री क्रायोपॉड्स में गहरी नींद में सोए हुए थे। ज़ॉइक अनंत अंतरिक्ष की खामोशी में बहता चला जा रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक विशालकाय एस्टेरॉयड उनके रास्ते में आ गया और जहाज से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ज़ॉइक की पूरी संरचना हिल गई। मिल्स के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा। भारी नुकसान के बाद उसने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया, लेकिन ये लैंडिंग एक अनजान रहस्यमयी ग्रह पर हो रही थी। टक्कर के दौरान यात्रियों से भरा क्रायो चैम्बर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दर्जनों क्रायोपॉड्स टूटकर उस अनजान ग्रह की सतह पर बिखर गए। स्पेसशिप 2 हिस्सों में फट गया। उसका पिछला हिस्सा ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर जा गिरा, जबकि आगे का हिस्सा, जिसमें खुद मिल्स मौजूद था, पहाड़ों से लुढ़ककर गहरी खाई में जा धंसा। कुछ देर बाद मिल्स को धीरे धीरे होश आया। उनके पेट में शिप का एक तेज धातु का टुकड़ा गहराई तक धंसा हुआ था। दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर उसे बाहर निकाला और जल्दी से उस पर दवा लगाई। जैसे तैसे उठकर उन्होंने स्पेस सूट पहना और सबसे पहले यात्रियों के क्रायोपॉड्स की स्थिति चेक की। सिस्टम ने उन्हें चौंकाने वाली जानकारी दी। ज्यादातर यात्री मारे जा चुके थे। तभी शिप के दरवाजे पर जोर जोर से टकराने की आवाज गूंजने लगी और दरवाजे के नीचे से खून बहकर अंदर आने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मिल्स ने तुरंत अपनी गन संभाली और सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर एक दलदली पानी भरा इलाका था। वो धीरे धीरे पानी में उतरे और अपनी गन की टॉर्च से इधर उधर रोशनी डालकर देखने लगे। सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ यात्रियों की लाशें तैर रही थी। अचानक उनके पीछे पानी में कोई अजीब सा जीव एक लाश को नीचे खींच ले गया। डर और हैरत से भरे मिल्स फौरन शिप में लौट आए, सिस्टम को ठीक किया और मदद के लिए मैसेज रिकॉर्ड करने लगे। उन्होंने कहा कि उनका शिप एस्टेरॉयड से टकराकर एक अनजान ग्रह पर क्रैश हो गया है। उनके अलावा शायद कोई भी जिंदा नहीं बचा और यह हैरानी की बात है कि वो इस ग्रह पर बिना हेलमेट के सांस ले पा रहे हैं। कैप्टन मिल्स खुद को अपनी पूरी क्रू की मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। कांपते हाथों से उन्होंने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी और बाहर निकलकर गन अपने सिर पर तान ली। लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाने वाले थे, उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी निवायन का मासूम चेहरा चमक उठा। वो खुद को रोक नहीं पाए और गन नीचे रख दी। शिप में लौटकर उन्होंने निवायन की तस्वीरें देखी और अपने आंसू रोक नहीं पाए। तभी अचानक सिस्टम ने उन्हें अलर्ट किया। एक पैसेंजर का क्रायोपॉड सुरक्षित है और उसकी लोकेशन भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। बिना वक्त गंवाए मिल्स लोकेशन की तरफ निकल पड़े। बाहर घोर अंधेरा और मूसलाधार बारिश थी। घना जंगल डरावनी आवाजों से गूंज रहा था, जैसे कोई अदृश्य शिकारी हर पल उन्हें देख रहा हो। रास्ते में उन्हें एक जगह विशालकाय अंडों के टूटे हुए खोल दिखाई दिए, जिनसे साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई खतरनाक जीव रहता है। सावधानी से कदम बढ़ाते हुए वो आखिरकार उस क्रायोपॉड तक पहुंचे, जिसमें एक नन्ही बच्ची जीवित थी। मिल्स ने उसे अपनी बाहों में उठाया और शिप की तरफ लौटने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े बेहद विशाल पंजों के निशानों पर पड़ी। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा और खतरनाक जीव मौजूद है। असल में मिल्स का स्पेसशिप 65 मिलियन साल पहले की पृथ्वी पर क्रैश हुआ था। यह वही दौर था जब पृथ्वी पर डायनासोरों का राज था और इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। अगली सुबह मिल्स शिप के सिस्टम की मदद से शिप के दूसरे हिस्से का पता लगाने की कोशिश करने लगे, जिसमें एस्केप शिप मौजूद था। उसी के जरिए ही इस ग्रह से बाहर निकलना संभव था, लेकिन सिस्टम कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाया। मजबूर होकर मिल्स खुद जंगल में निकल पड़े। गहराई तक जाते हुए उन्हें एक विशाल डायनासोर की जली हुई हड्डी दिखाई दी, जिनके चारों तरफ धुआं उठ रहा था। वो करीब जाकर देखने ही वाले थे कि अचानक जमीन से तेजी से उबलते पानी का फव्वारा फूट पड़ा। मिल्स तुरंत नीचे झुक गए, लेकिन कुछ बूंदें उनके सूट पर पड़ी और उसे जलाने लगी। ये जगह घातक गर्म पानी के गीजरों से भरी थी और शायद इसी के कारण वो विशाल डायनासोर भी जलकर मरा था। जैसे ही फव्वारा शांत हुआ, दूर पहाड़ी पर कुछ चमकता हुआ दिखा। मिल्स ने स्कैनर से देखा।
यह स्पेसशिप का बाकी का हिस्सा था। करीब 15 किलोमीटर दूर उम्मीद की एक किरण उनके दिल में जगी, लेकिन तभी झाड़ियों से एक छोटा लेकिन खतरनाक जीव उन पर टूट पड़ा और उन्हें काटने की कोशिश करने लगा। बड़ी मशक्कत से उन्होंने उसे मार गिराया। ये जीव दिखने में अजीब था, लेकिन असल में ये उस द्वार के रैप्टर प्रजाति जैसा था। थके हारे मिल्स वापस लौट रहे थे कि अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। उन्होंने सावधानी से पत्ते हटाए तो सामने वही छोटी बच्ची थी जिसे वो रात को बचा कर लाए थे। मिल्स को देखते ही वो डर कर भागी और उन्होंने उसका पीछा किया। दोनों भागते भागते एक गहरे गड्ढे में गिर पड़े, जहाँ एक विशाल डायनासोर की लाश पड़ी थी जिसे किसी और ने नोचकर मारा था। तभी उनके पीछे से एक खूंखार दहाड़ गूंज उठी। कोई विशाल डायनासोर उनकी ओर बढ़ रहा था। मिल्स ने बिना देर किए बच्ची को उठाया और भागकर शिप में लौट आए। शिप में पहुंचकर उन्होंने पैसेंजर डिटेल्स चेक की और पता चला कि इस बच्ची का नाम कुआं है। उन्होंने कुआं को समझाने की कोशिश की कि उनका शिप क्रैश हो गया है, ये ग्रह बेहद खतरनाक है और यहाँ डायनासोर जैसे जीव मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो पहाड़ों के ऊपर मौजूद एस्केप शिप तक पहुंचना ही होगा। लेकिन कुआं उनसे किसी अनजान भाषा में बोलने लगी। दोनों एक दूसरे की बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। कुआं की जिज्ञासा शांत करने के लिए मिल्स ने टेबल पर लाल पाउडर से एक नक्शा बनाया और बताया कि उन्हें पहाड़ तक जाना होगा। लेकिन कुआं ने उसी पाउडर से 2 इंसानों का चित्र बनाया, जिससे मिल्स समझ गए कि वो अपने माता पिता के बारे में पूछ रही है। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। 2 बिल्कुल अकेले इंसान एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, लेकिन साथ मिलकर इस खतरनाक पृथ्वी पर जीवित रहने और बाहर निकलने की कोशिश करने वाले थे। मिल्स कुआं से झूठ बोल देते हैं कि उसके माता पिता पहाड़ के ऊपर ही उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर वो अपने ग्रह को एक मैसेज भेजते हैं जिसमें बताते हैं कि शिप पर अब सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे हैं, वो खुद और एक छोटी लड़की कुआं, जिसके माता पिता मर चुके हैं। वो लिखते हैं कि दोनों एस्केप शिप की मदद से इस खतरनाक ग्रह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तुरंत मदद भेजी जाए। उधर कुआं मिल्स की बेटी निवायन के वीडियो देख रही होती है और उसकी मासूम मुस्कान में खो जाती है। मिल्स आते हैं और उसे समझाते हैं कि अब उन्हें तुरंत निकलना होगा। वह अपनी बंदूक की गोलियां और कुछ छोटे ग्रेनेड्स लेकर तैयार होते हैं और निकलने से पहले कुआं को इशारों में समझाते हैं कि जंगल से चुपचाप गुजरना होगा। दोनों घने जंगल में कदम रखते हैं। रास्ते में एक खुली जगह पर कुआं आसमान में चमकते हुए एक तारे जैसी चीज देखती है जो चांद के पास जगमगा रही होती है। चलते चलते कुआं को कुछ जंगली बेर मिलते हैं और वो शरारत में उन्हें मिल्स पर फेंकने लगती है। हंसते खेलते वो एक बेर और फेंकती है, लेकिन इस बार कैप्टन मिल्स उसे पकड़ लेते हैं, अपने स्कैनर में डालकर चेक करते हैं और बताते हैं कि ये फल जहरीला है, इसे कभी मत खाना। दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक एक अजीब चीख जैसी आवाज आती है। कुआं उस आवाज की तरफ भागती है और देखती है कि एक छोटा डायनासोर का बच्चा दलदल में फंसा है। मिल्स उसे रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। मजबूरन मिल्स को भी उसकी मदद करनी पड़ती है और दोनों मिलकर बच्चे को बाहर निकालते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा आगे बढ़ता है, अचानक रैप्टर्स का एक झुंड उस पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। ये देखकर कुआं चीख उठती है, लेकिन मिल्स उसका मुंह दबाकर उसे झाड़ियों में छिपा लेते हैं। रैप्टर्स को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। तभी दूर से फिर वही अजीब आवाज गूंजती है, जिसे सुनकर पूरा झुंड डरकर भाग जाता है और उस छोटे डायनासोर की लाश अपने साथ ले जाता है। मिल्स राहत की सांस लेते हैं, जबकि कुआं रोने लगती है। मिल्स उसे समझाते हैं कि ऐसे जंगल में कहीं भी भागना मौत को दावत देने जैसा है। दोनों दोबारा आगे बढ़ते हैं और पानी के झरने के पास थोड़ी देर आराम करते हैं। कुआं खेलते खेलते अपने बालों में फूल लगा लेती है और फिर मिल्स के भी बालों में फूल लगाने की कोशिश करती है। मिल्स मना कर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब वो चलते हैं तो उनके बालों में भी फूल लगा होता है। कई दिनों तक सफर करने के बाद वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां गहरी धुंध छाई हुई थी। इतनी धुंध थी कि उनका स्कैनर पहाड़ पर मौजूद शिप को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मिल्स ऊंचे पेड़ पर चढ़ने का फैसला करते हैं ताकि सिग्नल साफ मिल सके। वो ऊपर तक पहुंच जाते हैं और आखिरकार स्कैनर फिर से शिप की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। लेकिन तभी उनके हाथ पर जहरीले बिच्छुओं का झुंड चढ़ जाता है। घबराकर वो उन्हें झटकते हैं, लेकिन इसी चक्कर में पेड़ से फिसलकर नीचे गिर जाते हैं और उनका कंधा खिसक जाता है। दर्द इतना भयानक था कि मिल्स चिल्ला उठते हैं। वो अपने कंधे को सही जगह पर लाने के लिए पेड़ से उसे जोर जोर से मारते हैं। उसी दौरान धुंध से अजीब हलचल की आवाजें आने लगती हैं और अचानक नोत्सस प्रजाति के डायनासोर का झुंड उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है। मिल्स कुआं को गन लाने के लिए कहते हैं। तभी झुंड उन्हें देख लेता है और दौड़ पड़ता है। दर्द से जूझते हुए मिल्स आखिरी पल पर अपना कंधा ठीक कर लेते हैं और गन से कुछ डायनासोर को मार गिराते हैं। लेकिन गोलियों की गूंज और डायनासोर की चीखें बाकी शिकारियों को भी खींच लाती हैं। मिल्स कुआं से कहते हैं, भागो। कुआं भागकर जंगल से बाहर निकलती है और समंदर किनारे एक पेड़ के पास छिप जाती है। उधर मिल्स छोटे छोटे ग्रेनेड्स डायनासोर पर फेंकते हैं, जिससे धमाकों में कई टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उधर कुआं डर के मारे पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसके पीछे उड़ने वाले डायनासोर का झुंड मंडरा रहा है।
वो पेड़ की आड़ में छिप जाती है। जंगल के भीतर मिल्स लगातार लड़ रहे होते हैं और एक एक कर डायनासोर गिरा रहे होते हैं। तभी कुआं को ढूंढते हुए कुछ डायनासोर भी वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर उड़ने वाले डायनासोर भाग जाते हैं। अब वो शिकारी धीरे धीरे कुआं की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो बिल्कुल जड़ होकर खड़ी रह जाती है। जैसे ही वो उस पर झपटने वाले होते हैं, मिल्स बिल्कुल आखिरी पल पर पहुंचते हैं और दोनों को खत्म कर देते हैं। वो थककर घुटनों पर बैठ जाते हैं। तभी झुंड का एक और सदस्य कुआं की हुडी पकड़कर उसे घसीटता हुआ जंगल में ले जाने लगता है। मिल्स उसके पीछे भागते हैं और गोली चलाते हैं। धमाके से डरकर वो शिकारी कुआं को छोड़ भाग जाता है। कुआं सदमे में पत्थर के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। मिल्स उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। मिल्स कहते हैं, ठीक है, जब तुम कहोगी तब चलेंगे। वो पहरेदारी पर बैठ जाते हैं और शाम ढलने लगती है। चिंतित मिल्स उसका मूड ठीक करने के लिए अपने हाथों से सीटी बजाने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी बेटी निवायन के लिए किया करते थे। कुआं पलट कर देखती है और फिर खुद ही अपने हाथों से एक अलग तरह की सीटी बजाती है। माहौल हल्का हो जाता है और दोनों मुस्कुरा उठते हैं। रात होने पर वो पास की एक गुफा में रुकते हैं। मिल्स चारों तरफ ट्रैकर्स लगा देते हैं ताकि कोई जीव पास आए तो उन्हें पता चल सके। वो कुआं को सोने का इशारा करते हैं, लेकिन कुआं आसमान की ओर उंगली उठाकर घर का इशारा करती है। मिल्स स्कैनर से आसमान को दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि उनका ग्रह कहाँ है, लेकिन तभी स्कैनर पर कुछ अजीब आता है, जैसे कोई रुकावट। मिल्स कहते हैं कि शायद वो एस्टेरॉयड्स होंगे। वो सोने लगते हैं, लेकिन कुआं पास आकर उनसे निवायन की वीडियो चलाने को कहती है। मिल्स गुस्से में आकर उससे वो वीडियो कार्ट्रिज छीन लेते हैं और कहते हैं, अब बस सो जाओ। कुआं उदास होकर एक तरफ मुड़कर सो जाती है और मिल्स को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने स्कैनर पर अपनी बेटी की वीडियो चलाते हैं और उसके होलोग्राफिक इमेज में निवायन की मुस्कान दिखने लगती है, जिसे देखकर कुआं खुशी खुशी मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं, लेकिन आसमान में कुछ बड़े चमकते सितारे जैसी चीजें धीरे धीरे इस ग्रह की तरफ बढ़ रही होती हैं। तभी मिल्स के द्वारा लगाए गए ट्रैकर्स लाल रंग में ब्लिंक करने लगते हैं। शायद कोई खतरा उनके पास आ गया है। मिल्स तुरंत उठकर गुफा के बाहर देखते हैं, जहां जोरदार बारिश हो रही होती है। वे कुआं को उठाते हैं, लेकिन वह बेहोश रहती है और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा होता है। मिल्स तुरंत उसका मुंह खोलते हैं और पाते हैं कि उसमें एक जहरीला कीड़ा बैठा है। बिना देर किए मिल्स ट्रैकर की लाइट निकालकर उस कीड़े को मार देते हैं, जिससे कुआं होश में आती है और उल्टी करने लगती है। उसी समय सारे ट्रैकर्स जोर से सायरन बजाने लगते हैं और गुफा के दूसरी तरफ एक छोटे छेद से किसी जानवर की चीख सुनाई देती है। मिल्स अपनी बंदूक उठा लेते हैं और उस आवाज की ओर बढ़ते हैं। तभी गुफा के बाहर बिजली कड़कती है और उसकी रोशनी में एक टी-रेक्स प्रजाति का विशाल डायनासोर खड़ा दिखाई देता है। मिल्स और कुआं तुरंत पीछे मुड़ते हैं और टी-रेक्स अपना मुंह गुफा के अंदर डालकर सूंघने लगता है। कप्तान मिल्स तुरंत गोली चलाते हैं और एक बार में उसकी एक आंख फूट जाती है। डर से कुआं गुफा के दूसरी तरफ के छोटे से छेद में कूद जाती है और मिल्स भी उसके पीछे कूदते हैं। वे टी-रेक्स से बच तो जाते हैं, लेकिन अब एक गहरे गड्ढे में फंस जाते हैं, जिससे वापस ऊपर जाना मुश्किल था। मिल्स गुफा को स्कैन करके आगे का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन वहां एक ओविप्टर प्रजाति का डायनासोर उनका पीछा करने लगता है। गुफा में आगे बढ़ते हुए वे एक जगह पहुंचते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन अचानक हवा के झोंके से मिल्स महसूस करते हैं कि दीवार के पीछे कुछ छुपा हुआ है। वे हाथों से पत्थर हटाते हैं और पाते हैं कि एक संकरी सुरंग है। मिल्स खोदने लगते हैं, लेकिन सही औजार न होने की वजह से कोई फायदा नहीं होता। थक कर वे रुक जाते हैं, लेकिन कुआं अपने परिवार की तस्वीर बनाकर उन्हें लगातार खोदने के लिए प्रेरित करती है। मिल्स समझाते हैं कि उसके माता पिता नहीं है, लेकिन कुआं उन्हें नहीं समझती और खुद खोदने लगती है। तभी मिल्स के दिमाग में एक योजना आती है। वे पास पड़े छोटे ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हैं और सुरंग में धमाका कर रास्ता खोल देते हैं। कुआं इस तकनीक को सीखती है और धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ती है। मिल्स उसके पीछे होते हैं। अचानक सुरंग का हिस्सा ढहने लगता है और दोनों अलग हो जाते हैं। मिल्स तुरंत पीछे सरककर सुरंग से बाहर निकलते हैं और कुआं उन्हें सीटी के जरिए बताती है कि वह ठीक है। मिल्स गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और कुआं भी सुरक्षित बाहर आ जाती है। कैप्टन मिल्स गुफा में अकेले बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी जब वह स्कैनर से चारों तरफ जांच करते हैं तो अचानक दिखता है कि ठीक उनके पीछे एक डायनासोर खड़ा है। घबराकर मिल्स स्कैनर फेंक देते हैं और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन तभी वह डायनासोर उन पर जोर से धक्का मारता है, जिससे मिल्स जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके हाथ से बंदूक दूर जा गिरती है और टॉर्च भी बुझ जाती है। अंधेरे में वह डायनासोर मिल्स पर टूट पड़ता है और उन्हें बुरी तरह घायल करने लगता है। तभी मिल्स हिम्मत जुटाकर स्कैनर का एक बटन दबाते हैं, जिससे एक बेहद तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाज गुफा में गूंज उठती है। इस आवाज से डायनासोर का ध्यान बिखर जाता है और वह तड़पने लगता है। यही मौका देखकर मिल्स पूरी ताकत लगाकर बंदूक तक पहुंचते हैं और आखिरकार उस डायनासोर के सिर में गोली दाग देते हैं।
थके लहूलुहान और हाँफते हुए मिल्स गुफा से बाहर निकल आते हैं। उधर कोआ जंगल में अकेले बढ़ रही होती है और उसे एक सड़े हुए खोखले पेड़ में डायनासोर का बड़ा दांत मिलता है। वो उस दांत से जहरीले बेरों को पीस कर उन पर उसका रस लगा लेती है और फिर पत्तों से लपेटकर अपने बैग में सुरक्षित रख लेती है। वहीं मिल्स गुफा से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखते ही चौंक गए, क्योंकि वह तारे जैसी चीज अब इस प्लेनेट के और करीब आ चुकी थी। मिल्स तुरंत उसे स्कैन करते हैं और पाते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड है जो इस प्लेनेट से टकराने वाला है। तुरंत मिल्स कुआं को जंगल में ढूंढने लगते हैं, लेकिन कुआं को वहां उसी प्रजाति का रैप्टर दिखाई देता है जिसने पहले छोटे डायनासोर के बच्चे को मारा था, और बचने के लिए वह झाड़ियों में छिप जाती है। थोड़ी देर शांति से सांस लेते हुए सोचती है कि बच गई, लेकिन रैप्टर पहले ही उसके पीछे झाड़ियों में पहुंच चुका था और उस पर हमला कर देता है। कुआं चीखती हुई भागती है और सड़े हुए खोखले पेड़ के अंदर घुस जाती है, जबकि मिल्स भी उसकी चीख सुनकर उस दिशा में दौड़ते हैं, लेकिन भागते भागते वह दलदल में फंस जाते हैं और धीरे धीरे धंसने लगते हैं। मिल्स लगातार कुआं को बुलाते हैं। वहीं रैप्टर भी उस खोखले पेड़ के पास पहुंचकर अंदर घुसने लगता है। कुआं तुरंत पेड़ के अगले हिस्से से बाहर निकलती है और रैप्टर उसका पीछा करता है। कुआं तेजी से पेड़ का मुंह बंद कर देती है और फिर अगले सिरे को भी रोक देती है। रैप्टर अंदर फंस जाता है और कुआं मिल्स के लिए ग्रेनेड्स डाल देती है। ग्रेनेड्स एक्टिवेट होकर जोरदार धमाके के साथ रैप्टर को मार देते हैं। उधर मिल्स दलदल में फंसते जा रहे थे, लेकिन कुआं एक पेड़ की डाली को झुकाकर उन्हें बाहर निकाल देती है और मिल्स खुशी से कुआं को गले लगा लेते हैं। मिल्स बताते हैं कि जो एस्ट्रॉयड उनके शिप से टकराया था, उससे भी बड़ा एस्ट्रॉयड अब इस प्लेनेट से टकराने वाला है और उन्हें इससे पहले यहाँ से निकलना होगा। पहाड़ की चोटी तक पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। शिप भी अब पास था, लेकिन जंगल की तरफ से फिर भयानक आवाज आती है और दोनों तुरंत शिप की ओर बढ़ते हैं। शिप पर पहुंचकर मिल्स सिस्टम चेक करते हैं और पाते हैं कि उनका रेस्क्यू मैसेज रिसीव हो चुका है और एक रेस्क्यू शिप आ रही है। साथ ही एस्केप शिप भी सुरक्षित है। मिल्स उसे चेक करते हैं और कोआ अपने माता पिता को ढूंढती है, लेकिन सिर्फ टूटे क्रायोपॉड्स ही मिलते हैं। कोआ बैठकर रोने लगती है। मिल्स उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी नाराज थी। मेरी बेटी मेरे जाने के दौरान बहुत बीमार हुई और मेरी गैर मौजूदगी में उसकी मौत हो गई, लेकिन मैं तुम्हें घर पहुंचाकर ही रहूंगा। कोआ मिल्स को गले लगाकर रोती है। तभी एस्ट्रॉयड के छोटे टुकड़े इस प्लेनेट पर गिरने लगते हैं और वो बहुत करीब आ चुके थे। मिल्स और कोआ एस्केप शिप में बैठते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं कि शिप पर टुकड़े गिरने लगते हैं। शिप उल्टा हो जाता है और जैसे ही वे होश संभालते हैं, एक टी-रेक्स शिप की ओर आता है और उसे पंजों और जबड़े से तोड़ने लगता है। मिल्स तुरंत बाहर निकलते हैं और बंदूक से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदूक नहीं चलती। तभी एक और टी-रेक्स एस्केप शिप के पीछे से आता है। मिल्स पहाड़ के मलबे के नीचे छिप जाते हैं और बंदूक ठीक करते हैं। दोनों डायनासोर हमला करने वाले होते हैं कि कोआ स्कैनर ऑन कर देती है और निवाइन का होलोग्राफिक वीडियो चलता है। एक डायनासोर वीडियो को खाने की कोशिश करता है। मिल्स तुरंत बंदूक से उसे मार देते हैं। दूसरा डायनासोर कोआ को देखकर उस पर हमला करता है और शिप को टक्कर मारकर सीधा कर देता है। मिल्स बाहर निकलकर गोली बरसाते हैं और डायनासोर डरकर भाग जाता है। वह अपनी सारी गोली खत्म करके उसे मार डालते हैं और चैन की सांस लेते हैं। कोआ की ओर देखकर हाथ हिलाते हैं, लेकिन जंगल की ओर से फिर भयानक आवाज आती है। मिल्स पीछे मुड़कर देखते हैं कि वही टी-रेक्स आ रहा है जिसकी आंख पहले गोली से फूटी थी। बिना सोचे समझे वे दूसरी तरफ भागते हैं ताकि टी-रेक्स कोआ को ना देखे, लेकिन टी-रेक्स उनके पीछे दौड़ता है। भागते हुए वे गर्म पानी के फुहारों वाली जगह पहुंचते हैं, जहां का वातावरण खतरनाक और भयंकर था और अब उनके सामने नए खतरे और भी करीब से खड़े थे। वो दोनों एकदम सोचकर जल्दी से उस जगह की तरफ दौड़ पड़ते हैं और उनका पीछा कर रहा वह गुस्सैल डायनासोर भी उनके पीछे पीछे आता है। मिल्स दौड़ते हुए देखते हैं कि सामने एक गर्म पानी का फुहारा अब फटने ही वाला है और बिना समय गंवाए वह तुरंत उस फुहारे के ऊपर कूद जाते हैं। वहीं वह डायनासोर भी उनके पीछे फुहारे की तरफ बढ़ता है और तभी फुहारा फट पड़ता है। गर्म पानी की चपेट में आते ही डायनासोर जोर जोर से चीख पड़ता है और मिल्स सोचते हैं कि शायद यह मर गया होगा, लेकिन फुहारे के शांत होने के बाद पता चलता है कि डायनासोर गंभीर रूप से घायल तो हुआ था, लेकिन जीवित है और गुस्से में और भी तिलमिला उठा है। जैसे ही वह मिल्स की तरफ बढ़ता है और हमला करने वाला होता है, कोआ दौड़ती हुई आती है और उसने डायनासोर के दांत से बनाया हुआ जहरीला भाला उसकी आंख में मार दिया, जिससे डायनासोर पूरी तरह अंधा हो जाता है और दहाड़ते हुए पीछे हटता है। लेकिन उसी वक्त फुहारे से फिर एक और जोरदार फवारा फट पड़ता है, जिसमें इतनी ताकत होती है कि वह डायनासोर पूरी तरह जलकर मर जाता है। दोनों तुरंत अपनी एस्केप शिप की ओर दौड़ते हैं और आसमान से बुरी तरह से एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े गिरने लगते हैं, जबकि सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड अब उस प्लेनेट से टकराने ही वाला होता है। मिल्स तुरंत शिप को लॉन्च कर देते हैं और जैसे ही वे प्लेनेट से बाहर निकलते हैं, वह विशाल एस्ट्रॉइड प्लेनेट से टकराकर एक भयानक विस्फोट कर देता है। मिल्स और कोआ दूर से इस भयंकर विस्फोट को देखते हैं। कोआ मिल्स के हाथ को पकड़कर मुस्कुराती है और उसे एहसास होता है कि उसे एक नया परिवार मिल्स के रूप में मिला है। उनकी एस्केप शिप तेजी से आगे बढ़ती हुई सितारों के बीच कहीं गायब हो जाती है और पृथ्वी पर उस भीषण विस्फोट की चपेट में आकर सारे डायनासोर जलकर मर जाते हैं और चारों तरफ आग फैल जाती है।
उस एस्ट्रॉयड के टकराने से पृथ्वी इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर मौजूद डायनासोरों के नामो निशान मिट जाते हैं। और कई लाख सालों बाद जब यह प्लेनेट ठंडा होता है तब एक लंबा हिमयुग आता है जो हजारों साल चलता है। उस हिमयुग के समाप्त होने के बाद इंसान इस प्लेनेट पर जन्म लेते हैं और इसी के साथ यह फिल्म अपनी रोमांचक यात्रा के साथ यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।